नमस्कार दोस्तों, मैं मिथिलेश यादव आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल आजमगढ़ गेमिंग पर स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग शुरू करते हैं स्थान परिवर्तन पर आधारित प्रश्न। ठीक है, देखिए जैसे रेलवे का एग्जाम हुआ है उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक। और आपका यूपी हुआ है, ऐसे क्वेश्चन आपसे ज़्यादातर इस समय क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं किससे, स्थान परिवर्तन होने से। और ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देखेंगे तो हर एक परीक्षा में एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। और सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे बेसिक से और फिर समझेंगे डायरेक्ट कैसे क्वेश्चन को लगाना है। तो बेसिक से आइए सबसे पहले इसको शुरू करते हैं क्वेश्चन को। देखिए कह रहा है एक पंक्ति में अनिल प्रारंभ से 17वें स्थान पर है। एक पंक्ति है उसमें अनिल प्रारंभ से 17वें स्थान पर है और कह रहा है सुनील अंत से 24वें स्थान पर है। फिर कह रहा है यदि यह दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं तो कह रहा है कि सुनील अंत से 33वें स्थान पर चला जाता है। तो कह रहा है पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, पंक्ति में किसका स्थान पूछा है, अनिल का प्रारंभ से स्थान पूछा है और दोनों के बीच में कितने व्यक्ति। देखिएगा ध्यान से क्वेश्चन को समझिए, ठीक है। यह आपके सामने क्वेश्चन है और इसको आराम से समझिएगा। क्वेश्चन कैसे लगाना है इसको पहले समझिएगा क्या। और देखिए यहाँ क्या बोला, एक पंक्ति में अनिल प्रारंभ से। अच्छा, प्रारंभ का मतलब इधर से, इधर से इसका स्थान इधर कुछ होगा। फिर अंत से मतलब इधर से स्थान कुछ होगा। फिर यह लोग आपस में स्थान बदलेंगे। जैसे मान लीजिए कोई ए नाम का व्यक्ति है, यह इधर से मान लीजिए 4 पर है। यह बी नाम का कोई व्यक्ति है, इधर से मान लीजिए आपका 8 पर है ना। फिर यह स्थान बदलेंगे तो मतलब ए जाएगा बी के पास। ए कहाँ जाएगा, बी के पास। इसका मतलब अब यहाँ पर कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। और यहाँ क्या था, बी। अब बी कहाँ जाएगा, ए के पास। यहाँ पर कौन आ जाएगा, बी। यह होता है स्थान परिवर्तन। मतलब पहले व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के स्थान पर पहला व्यक्ति। ठीक है, चलिए आइए इसको समझते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में बोला है कि करा एक पंक्ति में अनिल प्रारंभ से 17वां। तो अनिल का प्रारंभ से स्थान कितना है, 17 है। ये 17 पर कौन है, 17 पर अनिल है। ठीक है, या ऊपर 17 लिख देते हैं, नीचे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। यह है 17 पर है अनिल। ठीक, फिर बोला है सुनील अंत से कितना है, 24 पर। तो सुनील का अंत से स्थान कितना है, सुनील का अंत से स्थान है 24। यह है सुनील और अंत से स्थान है 24। यह हो गया सुनील अंत से 24वें स्थान पर है। ठीक, अब कह रहा है कि यह लोग आपस में स्थान बदलेंगे तो सुनील का अंत से, देखिए मतलब इधर से सुनील का अंत से स्थान कितना हो जाएगा, 33वां हो जाएगा। अभी बताइए सुनील अंत से है कितने पर, 24 पर है। तो हम 24 में कितना जोड़ दें कि यह 33 पर चला जाए। तो अब देखिएगा यह 24 है, तो यह होगा 25, 26, यह होगा 25, ये 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 और ये हो जाएगा 33। यानी सुनील अब यहाँ हो जाएगा और सुनील का अंत से स्थान कितना हो जाएगा, 33। जो सुनील प्रारंभ से कितने पर था, 24 पर, वही सुनील अंत से कितना हो जाएगा, 33 पर। मतलब पहले यहाँ था अब यहाँ आ गया। तो क्या अगर सुनील यहाँ आएगा तो बताइए अनिल यहाँ होगा, नहीं, अनिल यहाँ आ जाएगा। इस स्थान पर कौन आ जाएगा, अनिल। तब ना स्थान परिवर्तन होगा। अनिल की जगह देखिए, अनिल के स्थान पर सुनील और सुनील के स्थान पर अनिल। यह देखिए जिसको गोले में बंद किया, यह स्थान परिवर्तन वाला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब कह रहा है, क्वेश्चन में आपसे पूछा है तो नई स्थिति में अनिल का प्रारंभ से स्थान ज्ञात कीजिए। अब आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक कितना है, 17 है, तो यह होगा 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। 25 यह है और यह 24 यह, तो 25 और 24 कितना होगा, 49। तो बताइए कुल व्यक्तियों की संख्या पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 49। लेकिन पूछा क्या है, नई स्थिति में अनिल का प्रारंभ से स्थान। तो यहाँ तक 17 है, तो 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और यहाँ पर अनिल है। कहाँ पर अनिल आ गया, यहाँ पर। तो अनिल का स्थान कितना हो जाएगा, 26। क्या कितना हो जाएगा, 26। ठीक है, यह हो गया 26। ठीक, उसके बाद यह करा कुल व्यक्तियों की संख्या। तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 25 या, और यहाँ से यहाँ लेकर 24 या, 25 और 24 49। तो दूसरे का आंसर कितना आएगा, 49 आएगा। ठीक है, तीसरा में पूछा है कि दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं। देखिए पहले यहाँ सुनील था तो यहाँ सुनील हट गया,
तो यहाँ आ जाएगा सुनील, और यहाँ से अनिल हट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा अनिल। अब बताइएगा अनिल और सुनील के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो आप काउंट करिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने व्यक्ति हैं, 8 व्यक्ति हैं। यही आपका आंसर है, तो यहाँ हो जाएगा 8। ठीक है, देखिए तीनों का आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। जैसे क्वेश्चन में कहा है वैसे क्वेश्चन को रखिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, यह है आपका बेसिक तरीका जिसको हम लोग फिगर के माध्यम से लगाते हैं और समझते हैं, लेकिन पेपर में आपको यह यूज नहीं करना है। पेपर में जब भी आप क्वेश्चन लगाएगा तो इस तरीके का यूज आप मत करिएगा। बस इतना आपको बताने के लिए, बस इस चीज को बताने के लिए किए थे कि देखिए क्वेश्चन ऐसे, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता। इसको आप लोग डायरेक्ट क्वेश्चन करिएगा। डायरेक्ट जब आप क्वेश्चन करेंगे तो एक साथ तीनों का आंसर आपका निकल जाएगा। ठीक है, आइए समझते हैं कैसे निकालें। देखिए सबसे पहला काम आपको यह करना है कि जिन दो व्यक्तियों का नाम ले, जिन दो व्यक्तियों का नाम ले उसको आपको लिख लेना है। जिन दो व्यक्तियों का नाम ले उससे आपको क्या करना है, लिखना है। ठीक, तो सबसे पहले किसका नाम लिया है, अनिल का, तो यहाँ आप लिख लीजिएगा अनिल, यह हो गया अनिल। ठीक, फिर किसका नाम लिया है, सुनील का, यहाँ लिखिएगा सुनील। अच्छा, अनिल का प्रारंभ से स्थान कितना दिया है, अनिल का प्रारंभ से स्थान दिया है, अनिल प्रारंभ से 17 पर। कौन 17 पर है, अनिल है, तो अनिल के नीचे यहाँ लिखिएगा आप 17, यहाँ लिखिएगा कितना, 17 हो गया। फिर करा सुनील अंत से 24वें स्थान पर। कौन, सुनील, अंत से कितना है, 24 है, तो सुनील के नीचे कितना लिखेंगे, 24, यह हो गया, यह हो गया। फिर करा यह लोग आपस में स्थान बदलेंगे तो आपको बदलने की जरूरत नहीं है। क्या करना है, करा सुनील अंत से कितना है, 33वां है। कौन, सुनील, तो सुनील के नीचे कितना लिखेंगे, 33, मतलब यहां पर आप लिखेंगे 33, यह हो गया। अब क्या पूछा है, करा तो निम्न प्रश्नों का उत्तर दें। नई स्थिति में अनिल का प्रारंभ से स्थान ज्ञात करो, तो अनिल का प्रारंभ से मतलब ये वाला स्थान ज्ञात करना है। ठीक है, अनिल का प्रारंभ से स्थान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करना है, देखिएगा यह अनिल का, फिर पूछेगा कुल व्यक्तियों की संख्या, फिर पूछा है कि दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं। अब आप ध्यान से एकदम बात को समझिएगा। क्या समझना है कि कभी भी नया स्थान पूछे, क्या पूछे, नया स्थान, कभी भी आपके क्वेश्चन में नया स्थान पूछे, आपको क्या करना है, तो आपको अंतर लेना है। क्या लेना है, अंतर, और अंतर को आप जोड़ देगा जिसका पूछेगा। ठीक है, अंतर को जोड़ देना है। कहाँ जोड़ना है अभी हम आपको बता रहे हैं। पहला क्वेश्चन, मतलब पहला क्वेश्चन पूछेगा तो आपको ये करना है। अगर दूसरा आपसे क्वेश्चन ये करता है कि कुल व्यक्तियों की संख्या, कुल व्यक्ति, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कुल व्यक्ति कितने हैं, अगर कुल व्यक्ति की चर्चा करता है तो आपको क्या करना है, तिर्यक योग, तिर्यक मतलब तिरछा, तिर्यक योग, उसके बाद क्या करना है, -1 करना है। तिरछा जोड़कर 1 कम कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। और तीसरा जब क्वेश्चन आपसे पूछेगा, तीसरा क्वेश्चन, तो आपको जब भी बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या पूछे या बीच में व्यक्ति पूछे, बीच में व्यक्ति पूछे, तो आपको क्या करना है, जो अंतर आता है अंतर में से आप 1 घटा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। एक साथ तीनों का आंसर आएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप ये बताइएगा 24 और 33 में कितने का अंतर है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 24 और 33 में कितने का अंतर है, तो आपका जवाब होगा 9 का अंतर है। कितने का है, 9 का है। ठीक, तो यहाँ पर 9 का अंतर आएगा, तो निश्चित रूप से आपको इधर भी क्या करना है, 9 का, पहले का आंसर निकालना है। तो नया स्थान पूछेगा तो अंतर को जोड़ देना है। अंतर कितना इधर है, 9 का, तो इधर भी आप कितना जोड़ेंगे, 9 जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे, 9, और 16 और 9 कितना होगा, 26। कितना होगा, 26, यह हो गया 16 9 26। इसका मतलब अनिल का प्रारंभ से स्थान कितना हो गया, 26 हो गया। देखिए यहाँ पर निकला था 26। जो अंतर इधर आएगा वही आपको इस वाले वैल्यू में जोड़ देना है, यानी 17 में कितना जोड़ेंगे आप, 9, तो अनिल का प्रारंभ से स्थान आ गया, कितना आ गया, 26। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आइए समझिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या करा, कुल व्यक्तियों की संख्या बताइए। अच्छा, आपसे कुल व्यक्तियों की संख्या पूछा है, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, कुल व्यक्तियों की संख्या।
को क्या करना है, तिर्यक योग -1 करना है। मतलब तिरछा आप जोड़िए और एक कम करिए, तिरछा जोड़कर एक कम। तो ये बताइए, चाहे आप 17 और 33 जोड़िए, ठीक, कितना होगा 17 33 50। और चाहे आप 26 और 24 जोड़िए, कितना आएगा 50। जहां से मन करे वहां से जोड़िए, ठीक है। तिरछा लेकिन जोड़ना याद रखिएगा, तिर्यक योग -1। इसका मतलब है कि आपको क्या करना है, चाहे आप 17 + 33 जोड़िए या आप 26 + 24 जोड़िए। और अच्छा, तिरछा जोड़कर एक कम करना है, तो 17 और 33 है, 33 है, 17 33 50, एक कम करें कितना आएगा 49। बताइए यहाँ पर 49 आया है कि नहीं आया? बिल्कुल आया है, तो वही आपका आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? अगला क्वेश्चन पूछा है कि दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं। अगर दोनों के बीच में व्यक्तियों की संख्या पूछे जाए तो जो अंतर आता है उसी अंतर में से आप एक कम कर दिएगा, आपका आंसर आ गया, ठीक है। अंतर कितने का है? अंतर 9 का है, तो 9 में से एक कम कर देंगे, कितना हो जाएगा 8। 9 में से एक कम करें, कितना होगा 8। तो 9 - 1 कितना होगा 8। तो दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं? 8 व्यक्ति। हो गया ना आंसर, तीनों का आंसर निकल गया। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे यहाँ लिखा है एक पंक्ति में, यहाँ क्या लिखा है, दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक पंक्ति में दीप्ति प्रारंभ से 14वें स्थान पर है और मोहन जो है अंत से 9वां है। यह लोग आपस में स्थान बदल लिए हैं। बदलने के बाद जो है कि मोहन अंत से कहाँ हो गया, आपका 21वां हो गया। तो पूछ रहा है कि पंक्ति में दीप्ति का प्रारंभ से स्थान बताइए, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछा है कुल व्यक्तियों की संख्या बताइए, और तीसरा पूछा है कि पंक्ति में मतलब दोनों के बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं। यह 3 क्वेश्चन है। बताइए 3 क्वेश्चन को लगाने में कोई दिक्कत होगा आपको? नहीं नहीं। क्या बताए थे आपको यह बताए थे, आप क्या करिएगा, सबसे पहले जिन व्यक्तियों का नाम ले, ठीक, जैसे क्या है, एक दीप्ति है और दूसरे कौन है, मोहन है। तो आप क्या करेगा, दीप्ति को लिखिएगा, दीप्ति का नाम लिख लीजिएगा कहीं पर, उसके बाद उसके बगल में किसका नाम लिखेंगे, मोहन का नाम लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद लिखने के बाद अच्छा, दीप्ति प्रारंभ से जिस स्थान पर होगी, प्रारंभ से जो अंक दिया जाएगा दीप्ति के नीचे उसका अंक लिखेगा। फिर अंत से या दाएं ओर से दूसरे व्यक्ति का, कौन है, मोहन है, तो मोहन का जो स्थान होगा उसके नीचे लिख लीजिएगा। लिखने के बाद क्या करना है, फिर कहेगा यह लोग आपस में स्थान बदलेंगे। तो आपस में जब स्थान बदलेंगे, बदलने के बाद एक नया स्थान आपको दिया जाएगा, तो नए स्थान में मोहन का स्थान मिला कितना है, 21। तो पूछेगा आपसे दीप्ति का प्रारंभ से स्थान ज्ञात कीजिए, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहला काम करना है कि जो अंतर एक तरफ का आएगा वही अंतर दूसरी तरफ जोड़ देना है, पहला आंसर। दूसरा आंसर क्या करना है, तिरछा जोड़कर एक कम करेगा तो कुल व्यक्तियों की संख्या मिल जाएगी। क्या करना है, तिरछा जोड़कर एक कम करेंगे तो कुल व्यक्तियों की संख्या, दूसरे का आंसर। तीसरा पूछेगा तो जब तीसरा पूछेगा कि दोनों के बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो आपको बस एक काम करना है कि जो अंतर आता है अंतर में से क्या करेगा, एक कम कर दीजिएगा, और जो आएगा वही आपका बीच में बैठे व्यक्ति हो जाएंगे, ठीक है। आइए समझते हैं कैसे। देखिए कौन कौन है, एक है दीप्ति, एक कौन है, दीप्ति है, एक दीप्ति है, और दूसरे कौन है, दूसरे व्यक्ति हैं मोहन, दूसरे व्यक्ति हैं मोहन। अच्छा, दीप्ति का प्रारंभ से स्थान, दीप्ति का प्रारंभ से स्थान दिया है 14, तो आप क्या लिखेंगे 14, कहाँ लिखेंगे, दीप्ति के नीचे, क्योंकि दीप्ति का दिया है 14। फिर करा है मोहन अंश से कितना है, 9 है, 9 कौन है, मोहन है, तो मोहन अंश से 9 है, तो मोहन नीचे कितना लिखेंगे आप, 9 लिखेंगे। यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या करना है, अब यह लोग आपस में स्थान बदलेंगे तो आपको बदलने की जरूरत नहीं है। क्या करना है, कहेगा मोहन का अंत से स्थान कितना है, 21 है। किसका अंत से स्थान दिया है, मोहन का, तो मोहन कहाँ लिखा है, यहाँ, इसके नीचे क्या लिखेंगे 21, तो 9 के नीचे क्या लिखेगा 21। यह हो गया। अब आपसे पूछा क्या है, पहला क्वेश्चन पूछा है कि नई स्थिति में किसका, दीप्ति का प्रारंभ से स्थान ज्ञात कीजिए। तो याद रखिएगा दीप्ति का प्रारंभ से स्थान, दूसरा वाला स्थान ज्ञात करना है, ये आपसे ज्ञात करने के लिए बोल रहा है।
जो क्वेश्चन मार्क है वही उसके स्थान पर क्या आएगा यही आपको बताना है। अब आपको क्या बताए थे, देखिए आपको ये बताया है कि पहला जब भी नया स्थान पूछेगा तो आपको अंतर, जो भी अंतर लेना है, अंतर जो आएगा दूसरी तरफ जोड़ देंगे तो नया स्थान मिल जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, बताइए 9 और 21 में कितने का अंतर है, तो आपका जवाब होगा 12 का अंतर है। कितने का अंतर है, 12 का अंतर है। 9 में 12 जोड़ेंगे तो कितना होगा 21, यहां लिखेंगे अंतर कितने का है 12 का। तो इधर भी कितना आप जोड़ेंगे, इधर भी जोड़ेंगे आप 12, कितना जोड़ेंगे 12 जोड़ेंगे। तो बताइए 14 और 12 जोड़ेंगे कितना आएगा 26, कितना आएगा 26। ये देखिए पहले का आंसर आया, इसका मतलब है दीप्ति का प्रारंभ से स्थान कितना है 26वां है, कितना है 26, कोई दिक्कत नहीं। जो अंतर इधर आया वही अंतर इस वाली यानी 14 में 12 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 26, पहले का आंसर। दूसरा क्या करना है, दूसरे में पूछा है कुल व्यक्तियों की संख्या, तो बताइए जब कुल व्यक्तियों की संख्या पूछेगा तो आपको तिरछा जोड़ना है और एक कम करना है, तिरछा जोड़कर एक कम। तो तिरछा किधर जोड़ेंगे, जहां से आपकी इच्छा हो, चाहे आप 14 और 21 जोड़िए या आपका मन करे 26 और 9 जोड़िए, ठीक है। तिरछा आपका मन करे इधर जोड़े, तिरछा क्यों जोड़ना है, तिरछा जोड़कर एक कम, इधर से जोड़ेंगे 14 और 21 जोड़ेंगे होगा 35, एक कम करेंगे 34, होगा ना। और आप सोचिएगा अगर 26 और 9 जोड़ेंगे कितना आएगा 35, एक कम करेंगे 34। तो आपका जिधर से मन करे, चाहे आप 14 प्लस 21 जोड़िए और एक कम करिए कितना आएगा 34, या आपका मन करे 26 और 9 जोड़िए और एक कम करिए कितना आएगा 34 आएगा, ठीक है। और देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं। बताइए दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं, अगर बीच की संख्या निकालना है तो क्या करना है, अंतर में से एक कम। अंतर कितना आया है, अंतर कितने का आया है 12 का। तो बताइए जब 12 में से आप एक कम करेंगे कितना आएगा 11, यानी दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं 11। तो बताइए इसका आया है आपका 34, कुल व्यक्ति की संख्या 34, और बीच में बोला है कि दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो आपका जवाब कितना होगा 11, यही आपका आंसर है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो इस टाइप के जितने क्वेश्चन हैं आप लगाइएगा और पीडीएफ आपको बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा, ठीक है, उस पर काम चल रहा है। और ऐसा पीडीएफ देंगे कि आपको दूसरा आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक, उस पीडीएफ केवल लगा लीजिएगा बस, रैंकिंग से आपका सब टेंशन खत्म हो जाएगा। और इस टाइप के जितने क्वेश्चन हो आप लगाते रहिएगा, देखिएगा आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले टॉपिक के साथ, ठीक है, धन्यवाद।